हाय गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने 25 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था नीट का, उनको जितने भी उनके मार्क्स थे उस मार्क्स पे उनको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सा कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट क्या होगा। और कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये है कि नीट में सिलेक्टेड 30-35 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होंगे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं 24 लाख, उनको क्या करना है, उनका क्या, यदि वो ड्रॉप ले रहे तो ठीक है ड्रॉप ले रहे, लेकिन यदि वो कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी उसी के साथ बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, आयुष कोर्स, वेटनरी, इस ऐसे कोर्सेज है जो कम मार्क्स पे आपको एक अच्छी फील्ड में ले जा सकते हैं, मतलब रिलेटेड मेडिकल में रहेंगे, बट आप एक अच्छी जगह देख सकते हो अपने आप को आने वाले 5 साल के बाद। तो गाइस देखते हैं कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, उसकी फीस क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, आपको कैसे क्या करना है, सारा डिटेल वीडियो में बना रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये मैं एज ए स्क्रीन पे आपको बताऊंगी कि ये बोल के तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैंने इसके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्ड किया है जिससे कि आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, आप 50 जगह एक वीडियो, एक ही चीज़ को 50 जगह देखोगे, इससे अच्छा है कि एक एक लॉन्ग वीडियो देख लो जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। नो डाउट ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल हर चीज़ की बताई गई है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये काउंसलिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मतलब कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप मेरी इंस्टा आई डी मेडिको विन्नी पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं कि जब नीट की काउंसलिंग होगी तो और कौन कौन से कोर्स होंगे जिनके काउंसलिंग भी साथ में होंगे। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमसीसी की साइड पे, जो काउंसलिंग करवाती है एमबीबीएस की, बीडीएस की, उसी के साथ बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, और ये काउंसलिंग एमसीसी की साइड पे हो गया, इनका रजिस्ट्रेशन, ये प्रोसेस मतलब साथ ही चलेगी। जैसे नीट का एमबीबीएस का रिजल्ट आएगा वैसे ही इन और दो कोर्सों का रिजल्ट आएगा। उसके साथ बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस एंड बीएसएमएस, उसी के साथ बीएनवाईएस एंड बी फार्मेसी, बी फार्मा जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा, एंड और काउंसलिंग होती है बीवीएससी जिसको हम इसे वेटनरी, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उनकी हम बात कर रहे हैं। उनकी काउंसलिंग इन नंबरों से, जितनी आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और आपके कितने भी मार्क्स है, आपको कोई ना कोर्स से यदि आपके अच्छे मार्क्स है तो कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाता है। तो गाइस मैं ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी साइड पे काउंसलिंग होगी। तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी एमसीसी की साइड पे। और गाइस ये है कि एमबीबीएस की प्राइवेट और बीडीएस की प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज है, लेकिन बीएससी नर्सिंग की यदि आप ऑल इंडिया या स्टेट कोटा से आप काउंसलिंग करवाओगे, मतलब एक नीट के मार्क्स से, तो उसमें ओनली गवर्नमेंट सीट्स है, प्राइवेट एक भी सीट नहीं है, ना सेमी गवर्नमेंट वगैरह या प्राइवेट सीट नहीं है। उसी के साथ बी फार्मा जो आयुर्वेदा, उसकी भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ओनली यदि आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ओनली गवर्नमेंट सीट ही अलॉट होगी, मतलब गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उन्हीं की काउंसलिंग होती है नीट के साथ। एंड और जो अदर कोर्स है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस और बीएनवाईएस और बीवीएससी, इनके और भी कॉलेज है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज तो है, उसी के साथ प्राइवेट भी है एंड अदर सेमी गवर्नमेंट भी है, एंड इसी के साथ है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी काउंसलिंग भी इन्हीं के साथ होती है। मतलब और भी कोर्स है, यदि आप मतलब कि एमबीबीएस के साथ प्राइवेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम, सारे सीट्स पे एडमिशन मिलेगा,
लेकिन नर्सिंग और बी फार्मेसी आयुर्वेदा के ओनली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और इसी के साथ आप ये काउंसलिंग की प्रोसेस समथिंग सारे कोर्सेज़ की सेम होती है। मैं आपको डिटेल में भी ये चीज़ बता दूंगी। और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको इस अभी तक जो बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है। और जो BMS, BUMS, BHMS, BSMS, BNMS और बी फार्मेसी जो है उनकी काउंसलिंग करवाती है AACCC, जिसको आयुष भी बोलते हैं। आयुष मतलब इन सारे कोर्सेज को एक कंबाइंड फॉर्म में नेम है, उनको आयुष बोलते हैं। एंड इसकी काउंसलिंग होती है AACCC, जैसे कि MBBS, BDS, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग MCC साइड करवाती है, वैसे ही आयुष की करवाती है AACCC। और जो BVSC है जो वेटनरी की, उसके अलग से काउंसलिंग होती है, वो करवाती है VCI। एंड गाइस इसके साथ बता देती हूँ कि आप यदि काउंसलिंग करवाए तो आपके कितने मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है। एंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको उस टाइम उस जगह कौन सी कॉलेज मिल सकती है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। आप हर जब आप काउंसलिंग फ़ीस होती है वो एक तो होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस। उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस सारे कोर्सों की समथिंग 1000 रुपये के आसपास है, सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 के आसपास है। यदि आप तीनों कोर्स से यदि तीनों मतलब जो काउंसलिंग है वो तीनों करवाते हो तो आपको लगभग 33,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा। देख रहे हो, मतलब MCC, AACCC और इसकी वेटनरी वालों की तीनों करवाओगे तो 1000 सिक्योरिटी फ़ीस और 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो इससे मतलब कि आपको पता है कि इस नंबर पे आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है और इसका डिटेल वीडियो भी है, तो आप वो देख लेना और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करवानी। उसी के साथ MCC साइड पे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग होती है ना। आयुष की ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा और मतलब उसकी भी VCI की भी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा तीनों काउंसलिंग होती है। MCC की साइड पे सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, फिर एक स्टेट की काउंसलिंग, और हर स्टेट अपने अलग अलग करवाता है। फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है सेकेंड राउंड, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का मोपअप होता है, फिर स्टेट का मोपअप होता है। इसी के साथ देखो, और स्टेट और इनकी काउंसलिंग की अलग अलग फ़ीस है। जैसे ऑल इंडिया कोटा की लगभग सारे रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपये के आसपास है। एंड जो फीस है ना सिक्योरिटी फ़ीस वो 10,000 के आसपास है। लगभग सबका यही सीन है। बट जो MBBS की काउंसलिंग करवाते हैं MCC की साइड पे या BSc नर्सिंग की साइड पे, वो सेंटर के तो 1000 रुपये और रजिस्ट्रेशन और 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस। और जो स्टेट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट की काउंसलिंग करवा रहे हो। जैसे कि राजस्थान में जनरल के लिए है 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस। एंड उत्तर प्रदेश में देखिए तो वही सिक्योरिटी फ़ीस यहाँ पे है 30,000 रुपये, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। और गाइस ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस आप जमा करवा रहे हो तो वो अपने या तो खुद के अकाउंट से या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से या उस अकाउंट से कटवाना है जो आप उनको अच्छे से जानते हो। क्योंकि जो आपको यदि कॉलेज अलॉट हो जाती है या आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो दोनों कंडीशन में ये आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड हो जाते हैं पैसे। ये ऑटो रिफ़ंड होते हैं, जिस अकाउंट से आपने कट करवाए पैसे उसी अकाउंट में वापस आते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात होती है क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में और वो किसी भी अकाउंट से कटवा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि जो MCC की साइड है उसमें फर्स्ट उससे बात करते हैं कि MCC साइड पे किस किस की काउंसलिंग होगी और आपको कैसे करवाना है। उस पर काउंसलिंग MBBS की होगी, BSc BDS की होगी और BSc नर्सिंग की होगी। मतलब फर्स्ट की एंड जो स्टेट है
एमसीसी की काउंसलिंग होगी, फिर स्टेट की काउंसलिंग होगी, फिर देखो मतलब एनसीसी साइड पे पहले ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग होगी, ये तीनों होगी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, फिर स्टेट की काउंसलिंग होगी, फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग, ये राउंड वाइज होगी। उसी के साथ जो आयुष की काउंसलिंग होगी AA ट्रिपल सी, उसमें भी यही सीन है कि पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी और फिर स्टेट कोटे की सीट के लिए स्टेट काउंसलिंग करवाएगा। उसके यही सीन सेम है VCI जो वेटनरी की करवाते हैं, उसी के लिए पहले ऑल इंडिया की होगी और फिर स्टेट कोटे की होगी। एंड गाइस काउंसलिंग बहुत अच्छे से करवानी है ताकि आपको जितने मार्क्स उस पर सबसे बेस्ट कॉलेज मिले, आप जो डिज़र्व करते हो उससे भी बेटर मिले। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी, वही रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिक्योरिटी फीस जमा करवानी, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, फिर चॉइस लॉकिंग होगी। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस चलती है, कम से कम आपको इसमें 2-2.5 महीने का समय लग जाता है। रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी एंड फिर होगा चॉइस लॉकिंग। और ये आपको बहुत ध्यान से करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले होगा राउंड 1, फिर होगा राउंड 2, फिर मूव अप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट, फिर सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड। और गाइस स्टे वैकेंसी राउंड में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, मतलब वो सीट नहीं मिल रही, तो तब आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। यदि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में आपने कोई सी भी कॉलेज मॉपअप में भर दी BSc नर्सिंग, यदि आपको पता है कि आप उसमें नहीं जाना चाहते, तो गाइस स्टे वैकेंसी राउंड में वहाँ तक नहीं जाना है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में होता है कि यदि आपको सीट मिल जाती है तो आपको वो लेना ही होता है। यदि आप वो सीट नहीं लेते हो तो आप 1 साल के लिए बैन हो सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप फिर वो काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो गाइस इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि यदि आप जा रहे हो स्टे वैकेंसी राउंड में, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखो कि आपने जो कॉलेज फिल किए, यदि आप उनमें से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाती है तो आप उसमें जाओगे ही जाओगे, उसी के हिसाब से काउंसलिंग करवानी है। और गाइस अब चॉइस फिलिंग, सब बच्चों का यही डाउट रहता है कि चॉइस फिलिंग का मेन कैसे करवाए, मतलब चॉइस फिलिंग कैसे करवाए जिससे हमको बेटर कॉलेज मिले। तो सबसे पहले करवानी है चॉइस फिलिंग में सबसे अच्छी कॉलेज होती है एम्स की, वो तो मेडिकल फील्ड में किंग कॉलेज है, तो वो एम्स। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे BHU वगैरह, फिर ये, फिर गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट में एड हुई है, उसी के साथ फिर सेमी गवर्नमेंट और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए मेनली। तो यदि कोई काउंसलिंग MBBS की करवा रहा है तो उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। यदि कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही तो फिर वो गवर्नमेंट एडेड में एडमिशन ले सकता है, या फिर यदि वो नहीं मिली तो सेमी गवर्नमेंट में ले सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे कि एक तरीके से जेब खाली करवाने वाला सीन होता है गाइस। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज इंडिया से करोगे तो ज़्यादा खर्चा आता है कंपेरेटिवली एब्रॉड की MBBS से, पर बेटर तो गवर्नमेंट सीट ही मिले तो वही बेटर है। इससे अच्छा तो आप दूसरा कोर्स भी कर सकते हो, बट जिसका जो सपना है वो पूरा कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है MCC की साइड चॉइस फिलिंग। फिर चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए कि पहले एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, उसके बाद आपका गवर्नमेंट एडेड, फिर सेमी गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और देन प्राइवेट कॉलेजेस। तो गाइस ये बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी है ताकि आपके जितने मार्क्स है उस पर बेस्ट कॉलेज मिल जाए। और देखो जिसमें एम्स में जो होगा वो तो किंग बन ही जाएगा, और यदि कोई प्राइवेट कॉलेज में रहेगा वो भी ऐसी बात नहीं, वो उसके
चेहरे पे क्या सिर पे बाल आ ही जाएंगे। आप समझ सकते हो कि मैं किस वे में बोल रही हूँ। काफ़ी समझदार ऑडियंस है हमारी यूट्यूब पे हमें देखने वाली। तो गाइस स्टिल यदि आप मेरे चैनल पे हो तो आपको एक से बढ़ के एक न्यूज़ मिलेगी, हर चीज़ डिटेल में वीडियो मिलेगा। हर चीज़ को समझने के लिए आपको हर जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और गाइस फिर आता है कि यदि आपको MBBS की सीट नहीं मिली तो आप BDS या BSc नर्सिंग में भी एडमिशन लेने के लिए तैयार हो, चलो कि उसमें नहीं मिली तो हम इसमें भी ले सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको BDS की कर रहे हो तो फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर जो गवर्नमेंट एडेड है वो, और फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर MBBS जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो भर सकते हो, उसके बाद प्राइवेट, और फिर यही BDS के वापस की फिर BDS की डीम्ड यूनिवर्सिटी और फिर प्राइवेट। यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए ताकि आपके जितने मार्क्स उस पर बेस्ट एंड बेस्ट आपको कॉलेज मिले, आपका सपना सच हो। उसी के साथ BSc नर्सिंग के मतलब पहले इतना वो नहीं थी, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती थी, पर आजकल BSc नर्सिंग भी कट ऑफ मतलब BDS से थोड़ी कम जाती है, बट ऐसे अच्छी जाने लग गई पहले की कंपेयर में। इसकी फ़ीस भी मतलब सही रहती है। ज़्यादातर ये आप श्योर कर ले कि आप यदि BSc नर्सिंग में आपको कॉलेज मिल गई तो आप जाओगे, क्योंकि यदि आपको सीट भी मिल गई और आप नहीं गए तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस फिर वापस नहीं आएगी। तो आप लास्ट राउंड में जा रहे हो तो आप बिल्कुल श्योर रहो कि यस यदि मुझे सीट मिलती है तो मैं ज़रूर चला जाऊंगा, वो सीट में ले लूँगा। तो और फालतू भरना नहीं है कि चलो जाना भी नहीं है, 1% ही नहीं जाना है और फिर भी भर रहे हो, तो फालतू पैसे ख़राब होंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर राउंड फर्स्ट होने के बाद कॉलेज में आप जाओगे, वो तो फिर हो ही जाएगा। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने, और यदि आपको कॉलेज पसंद आ जाती है तो अच्छी बात है, तब तो आपको वहाँ पे जाके कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आती है तो फिर आपको दोबारा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। और उसके बाद यदि कॉलेज मिल गई तो वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करवाइए और बिल्कुल खुश रहिए कि अब तो कॉलेज मिल गई, अब बढ़िया एंजॉय कीजिए। उसी के साथ यदि आपको कॉलेज मिली है बट आप उससे खुश नहीं हो तो आपको करना क्या है कि अपग्रेडेशन का फॉर्म लगवाना है। वो कैसे होगा कि आप जिस कॉलेज में आपको ये एडमिशन मिला है वो उस कॉलेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, वहाँ पे एडमिशन लेना है और आपकी अपग्रेडेशन की जो विश है वो अपेयर करनी है। उसके लिए आपको सेकंड राउंड जब होगा तो अपग्रेडेशन का फॉर्म लगवाना होगा। तो आप अपग्रेडेशन उसमें आता है कि यदि आपकी काउंसलिंग हो रही है तो यदि आप को कॉलेज नहीं मिली तो फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, यदि आपको कॉलेज मिली हुई हो तो अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग का भी होगा। तो फिर यदि आपने वहाँ पे कॉलेज में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए हुए हैं तो आपके मतलब ऑप्शन रहेगा कि आप अपग्रेड करवा लें उस सीट को, तो अपग्रेडेशन भी करवा सकते हैं या फिर सेकंड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के मतलब रजिस्ट्रिंग या चॉइस फिलिंग दोबारा आपकी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, आप दोबारा से कॉलेज फिल कर सकते हो। फिर यदि ये तो आ ही गया, फिर फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा और उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड में वही सेम प्रोसेस होगी कि चॉइस फिलिंग होगी, सिक्योरिटी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक टाइम लगती है, बस एक ही टाइम से। फर्स्ट टाइम हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब। यदि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप यदि सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवानी होगी, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। फिर वही सेम सीन सेकंड राउंड में होगा। सेकंड राउंड में यदि आपको सीट मिल जाती है तो आप सेकंड राउंड में आपको जाना चाहिए, मतलब मिल जाती है ठीक है। यदि आप उस कॉलेज में आपको बिल्कुल ही वो अच्छी नहीं लग रही, आपको नहीं जाना है, तो आप उस सिक्योरिटी फ़ीस के साथ आप मॉपअप राउंड में मतलब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवानी होगी और पार्टिसिपेट करना होगा। और ये सेम सीन है मतलब और कोर्सेज में भी है, मतलब BUMS BHMS इनमें भी है। और यदि आपको थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है तो वो सीट आपको लेनी है मॉपअप राउंड में।
मॉप अप राउंड लास्ट राउंड होता है जिसमें आपको सीट यदि आपको मिल रही है, आपकी इच्छा जिस कोर्स में है, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, यदि आपको सीट मिल रही है तो आप मस्त रहिए, बिल्कुल वो सीट लेनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक आ गए और अब सीट नहीं लोगे। यदि आप सीट छोड़ देते हो मॉप अप राउंड में तब तो कोई बात नहीं, मतलब आपकी वो सिक्योरिटी फीस वगैरह वो तो चली गई, वो तो फिर कुछ ही नहीं आने वाला उसमें से। तो सीट लेनी है, फालतू नाटक नोटक नहीं करने हैं। फिर आता है राउंड पर स्टे वैकेंसी राउंड। यदि इसके अंदर आप कॉलेज में MBBS और BDS का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको वो सीट लेनी है। यदि आप वो सीट नहीं लेते हो तो आप 1 साल के लिए बैन हो जाओगे। आप नेक्स्ट ईयर आप इस काउंसलिंग में NCC की साइट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो गाइज एक डाउट भी आया था एक बच्चे का कि मैम ये मेरे को मतलब कैंसिल तो नहीं करवा देंगे यदि मैं स्टे वैकेंसी में चला जाऊंगा। तो स्टे वैकेंसी में चले जाने के बाद तब बैन होता है जब आपको सीट मिल जाती है और आप सीट नहीं लेते हो। यदि आपको सीट नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आपके जो सिक्योरिटी फीस वगैरह वो रिफंड हो जाएगी। तो और ये ओनली केस MBBS और BDS के सीन में होता है, BSc नर्सिंग या और कोर्सेज में ऐसा सीन नहीं होता है। प्रोसेस और जो कोर्स है BUMS, BMS, वेटनरी, उनका भी सेम प्रोसेस है, वही चॉइस फिलिंग होगी, वही रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब अलग अलग साइड पे अलग अलग होगा, उसके AA, CCC पे होगा। तो और फिर सेम राउंड ऐसे होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, वैकेंसी राउंड, सेम राउंड वैसे होंगे। तो आप एक श्योर कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स है, पर आप वापस से रिपीट भी नहीं करना चाहते, मतलब ड्रॉप नहीं लेना चाहते और दूसरे कोर्स भी मतलब अदर फील्ड में भी नहीं जाना चाहते, आप इन्हीं नंबरों के साथ कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपने अच्छे से देख ही लिया होगा। तो और अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गए किसी भी राउंड में तो कॉलेज में जाओगे, आप रिपोर्टिंग करवाओगे। रिपोर्टिंग करवाने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई होंगे। यदि आपकी कोई कास्ट है, कास्ट के थ्रू आपको कॉलेज मिले और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, आपको ज़बरदस्ती सीट मिली हुई वापस आपको कैंसिल कर दी जाएगी आपकी। तो वो बिल्कुल ध्यान रखना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे। ऐसे नहीं कि एक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। यदि आपके पास नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, आप फर्दर राउंड। और सपोज वो आप मॉप अप राउंड में गए और आपने एक भी डॉक्यूमेंट्स छोड़ के चले गए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप मॉप अप से वैसे कैंसिल हो जाओगे, स्टे वैकेंसी में फिर आप फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो गाइस इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यदि अभी भी आपको कोई कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका प्रॉपर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी कि क्या करना चाहिए आपको और इसका क्या सॉल्यूशन है। और वहाँ पे मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो हॉस्टल से रिलेटेड डिटेल भी मतलब पूछ लेना मतलब कॉलेज में ही, जिससे कि आप पे अच्छे से कॉलेज लाइफ इंजॉय कर सको। ज़्यादातर कॉलेजों के हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस एक साथ ही जमा हो जाती है। तो कॉलेज में ये सीन सबसे फ़नी से होता है। यदि आप अच्छे खासे हेल्दी पर्सन हो तो हो सकता है कि आप पतले हो जाओ कोई खाना वाना सूट ना करे, वहाँ का मज़ा नहीं आए। पर ज़्यादातर और ये सीन होता है, कोई पतला इंसान होता है वो मोटा भी हो सकता है वहाँ पे। तो कॉलेज लाइफ बहुत मस्त लाइफ है, बहुत अच्छे से एंजॉय करनी है। और गाइस देखो, तो गाइस जिस चल रही है, यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिससे कि आप पे बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवा सको और एक अच्छी कॉलेज में जा सको और अपनी मतलब एक हैप्पी लाइफ जी सको। क्योंकि इंसान जो चाहता है वही करता है, तब भी वो खुश रह पाता है। तो गाइस जिस चल रही है, कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप पे यदि कभी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से उस चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप जल्दी से वीडियो देखें और आपके लिए हेल्पफुल रहे वो। ओके गाइस, बाय बाय।